हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में आप लोग जानते थे चल रहा था बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर रियल एनालिसिस। उसमें मैंने आप लोगों को बताया है, प्रॉपर्टी बता रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो कुछ प्रॉपर्टी बताए भी थे, कुछ बचा है अभी 4-5 प्रॉपर्टी। तो उसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर आप लोग डाल लीजिए, प्रीवियस लेक्चर में जो भी प्रॉपर्टी रही हो उसके आगे वाला। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है ये प्रॉपर्टी जो है a इंटू बी इक्वल टू 0। a इंटू बी इक्वल टू 0 इफ a 0 हो या b 0। देखिए यही है, कह रहा है a इंटू बी इक्वल टू 0 प्रूव कीजिए, या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए। तो इसमें मैं आप लोगों को एक बारीकी ये बता दूं, यदि आपको a इक्वल टू 0 प्रूव करना हो तो आप b नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिए, और यदि आपको b इक्वल टू 0 प्रूव करना है तो a नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिए। कैसे? देखिए यहाँ प्रूफ हम बताते हैं। आपको प्रूव करना है कि या तो a 0 के इक्वल हो जाए या तो b 0 के इक्वल हो जाए। तो हमने बारीकी क्या बताया, यदि आपको a को 0 प्रूव करना है तो आप b नॉट इक्वल टू 0 कर दें, और यदि आपको b को 0 प्रूव करना है तो a नॉट इक्वल टू 0 कर दें। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट a नॉट इक्वल टू 0। आप जानते हैं जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा देन a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। a इनवर्स क्या कर जाएगा? एग्जिस्ट कर जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि a नॉट इक्वल टू 0 है देन a इनवर्स क्या कर जाएगा? एग्जिस्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? एग्जिस्ट कर जाएगा। आप लोग ध्यान से सुना। अब देखिए दिया है a इंटू बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। दिया है a इंटू बी इक्वल टू 0। आप यहाँ पर लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाई, प्री माने पुनः, प्री मल्टीप्लाइंग बाई, अब a का a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब a इनवर्स का आप दोनों तरफ क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। a इनवर्स हो गया इक्वल टू a इनवर्स इंटू, अब यहाँ पर देखिए बाई एसोसिएटिव लॉ क्या कर देंगे? बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई एसोसिएटिव लॉ क्या हो जाएगा? a इनवर्स इंटू a इंटू क्या हो जाएगा? b इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब a इनवर्स इंटू a क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इंटू b इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई क्या कर देगा? b इक्वल टू 0। यही तो आपको प्रूव करना था। ये क्या हो गया? हैंस देखिए कह रहा है a इंटू बी इक्वल टू 0, तो प्रूव कीजिए या तो a 0 के इक्वल होगा या और b इक्वल टू 0। तो हमने बताया यदि आपको b इक्वल टू 0 प्रूव करना है तो उस कंडीशन में आप a नॉट इक्वल टू 0 कर लीजिए। जैसे ही आप a नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तुरंत a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब a इक्वल टू 0 तो a इनवर्स उसका कहाँ एग्जिस्ट होगा? 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत तो हो गया, तो उसका वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो a इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। a इंटू बी इक्वल टू 0 प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड। इसमें जो है आप a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a इनवर्स का हमने मल्टीप्लाई किया बाई एसोसिएटिव ला a इनवर्स इंटू ए एक साथ हो गया इंटू बी इक्वल टू a इनवर्स इंटू 0 इक्वल टू 0। यहाँ से a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू 1 इंटू बी इक्वल टू 0, 1 इंटू बी इक्वल टू 0।
यही हंस प्रूव्ड हो गया। आप इसको कॉपी कर लें। ठीक है, हो गया। अब इसी में अभी तो आप b इक्वल टू 0 प्रूफ किए हैं। अब आपको प्रूफ करना है a इक्वल टू, तो हमने आपको कंक्लूजन क्या बताया है, यदि आपको a इक्वल टू 0 प्रूफ करना है तो आप लेट कर लीजिए। लेट b इक्वल टू, जैसे ही आप b इक्वल टू 0 करेंगे देन b इनवर्स क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। और आप फिर ऐसे कर दीजिए a इंटू बी इक्वल टू 0 प्री मल्टीप्लाइंग बाई क्या, b इनवर्स ऑन बोथ साइड, आप बोथ साइड बी इनवर्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू बी इनवर्स। बाई एसोसिएटिव लॉ क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू 1 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0। यही तो आपको प्रूव करना था। इसको भी आप लोग कॉपी करना है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, जैसे हम कह रहे थे एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0। यही आपको प्रूव करना है कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 इज यूनिक। यूनिक मीन्स अद्वितीय, कोई दूसरा नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी इज ओनली 0। तो आपको ये प्रॉपर्टी एक और है, प्रॉपर्टी जो है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी इन आर, इन आर मीन्स रियल नंबर इज यूनिक। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है रियल नंबर की, वो क्या होती है, यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। आपको ये प्रूफ करना, कैसे करेंगे देखिए, हम लेट कर लेंगे, प्रूफ लेट 0 and 0 dash is additive identity, is additive identity। अभी यहाँ लिखा है, हमको प्रूव करना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, यूनिक है। यूनिक मीन्स केवल एक होता है, और यहाँ पर हम कितनी एडिटिव आइडेंटिटी ले रहे हैं, 2। और हमको फाइनली ये प्रूव करना है कि ये होता केवल है कितना, 1 होता है। और हम लेकर कहाँ चल रहे हैं, 2 से। देखिए लिखे हैं लेट 0 and 0 dash इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी इन आर इज यूनिक, मतलब रियल नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है। बट यहाँ पर हमने एडिटिव आइडेंटिटी को ही लेट कर लिया है। देयर आर 2 एडिटिव आइडेंटिटी, ऑल ऑफ फर्स्ट 0 एंड सेकंड 0 डैश। तो हम उस विरोधाभास उल्टा लेकर चल रहे हैं, उसके बावजूद यदि यूनिक हो जाता है तो ये करेक्ट है कि एडिटिव आइडेंटिटी इन आर इज यूनिक, मीन्स वह केवल 0 है। देखिए, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हम ए में 0 को प्लस कर दें लेफ्ट से, तब भी ये आएगा, राइट से कर दे तब भी वही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 1 स्टेप ये चलते हैं। और ये फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर,
रियल नंबर ए क्या है, आर है। इसका तो हो गया, यूज हमने कर लिया। अगेन ए प्लस जीरो डैश इक्वल टू ए ही आएगा, फिर जीरो डैश प्लस ए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर। देखिए यदि हम ए में जीरो को प्लस करते हैं ए ही आता है, या जीरो में ए को प्लस करें फिर भी ये आएगा। ए में जीरो डैश को प्लस करते हैं फिर भी ये आता है, और जीरो डैश भी ए को प्लस करते हैं फिर भी ये आता है। फ्रॉम एबव ऊपर का जो डिस्कशन किया गया है उससे आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, इसको देखिए आप, इसको देखिए और इसको देखिए। मतलब ए में यदि जीरो को प्लस करते हैं तब भी ये आता है, और ये में जीरो डैश को प्लस करते हैं फिर भी ये आता है। इसका मतलब ए प्लस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस जीरो डैश। फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के थ्रू आप क्या कह सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो डैश। यूनिक नहीं हो गया। देखिए जीरो कहें या जीरो डैश कहें दोनों बात एक ही है, मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी इन आर इज यूनिक। जीरो और जीरो बार एक ही है, जीरो एंड जीरो डैश एक ही बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये तो एडिटिव के लिए था, ऐसे आता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इन आर यूनिक, इसको भी प्रूव कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इन आर इज यूनिक। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इन आर इज यूनिक, तो इसका भी प्रूव कर देंगे, बहुत इजी है। लेट 1 and 1 dash be 2 multiplication identity, be 2 multiplication identity, multiplication identity। फिर क्या करेंगे, हम ए में 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर भी ये होता है, और 1 में ए का मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ये होगा। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर, ये हो गया कि नहीं हो गया। आप ए में 1 डैश का मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली रिजल्ट यही आएगा। 1 डैश में आप ए का मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फ्रॉम एबव, फ्रॉम एबव आप इतना देखिए फिर इसको देखिए, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू 1 इक्वल टू ए इंटू 1 डैश। फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल टू 1 डैश। देखिए ये भी बात वही है, हेंस ये भी प्रूव, इसका भी मतलब वही है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इन आर इज आल्सो यूनिक, दैट इज 1, और एडिटिव आइडेंटिटी इज आल्सो यूनिक, दैट इज 0, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जैसे कहा जाता है जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा,
2 इनवर्स हो जाएगा। 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3 इनवर्स हो जाएगा। 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4 इनवर्स हो जाएगा। बट 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 इनवर्स हो जाएगा। और 0 इनवर्स इज इनफाइनाइट, सो इट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, यही कह रहा है प्रूफ कीजिए कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल। इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। रेसिप्रोकल मीन्स होता है व्युत्क्रम। जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 इनवर्स हो जाएगा। ऐसे सभी नंबर्स के रेसिप्रोकल हैं, बट 0 का रेसिप्रोकल क्यों नहीं है, यही प्रूफ करना है। प्रॉपर्टी है 0 हैज नो रेसिप्रोकल, ये आपको प्रूफ करना है। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, नो रेसिप्रोकल, ये आपको प्रूफ करना है कि 0 के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं है। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, तब उसका विरोधाभास लेकर चलिए, उल्टा लेकर चलिए, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर हम प्रूफ में लिख देंगे, मान लीजिए लेट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ 0। ये हमने लेट कर लिया कि ए जो है 0 का रेसिप्रोकल है। कैसे कह रहा था, एडिटिव आइडेंटिटी इज यूनिक, बट हमने क्या किया, 0 एंड 0 डैश मान लिया। उसने कहा मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी इज यूनिक, बट हमने क्या किया, 1 एंड 1 डैश मान लिया। ऐसे ही कह रहा है 0 हैज नो रेसिप्रोकल, आई नो, मैं जानता हूं, बट इसको प्रूव कीजिए। तो मैं इसका जस्ट अपोजिट ले रहा हूं कि लेट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ 0। ये जो ए है ये 0 का रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, अच्छा रेसिप्रोकल का मतलब होता है जब दोनों का मल्टीप्लाई हो तो उनका रिजल्ट कितना आ जाए, 1 आ जाए। यही तो होता है रे भाई, 2 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा। तब जब ए 0 का रेसिप्रोकल है तो ए इंटू 0 अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1। ये बहुत लोग देखिए, माइंड थोड़ा सोचिए। आप सोच रहे हैं ए में 0 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, बट यहाँ पर 1 क्यों लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ रेसिप्रोकल आई हैव रिटन हेयर ए इंटू 0 इक्वल टू 1। आप लोग इसको गलत मत मानिए। देखिए ए का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं, बात करेक्ट है कि 1 नहीं 0 ही होता है, बट यहाँ पर आपने 1 लिख दिया। रीजन क्या है, हमने क्या कहा, लेट माना है कि ए जो है 0 का रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल अपने नंबर का मल्टीप्लाई के थ्रू फाइनली रिजल्ट 1 देता है। सो हमने यहाँ पर 1 लिया है। अब देखिए आगे हम आपकी ही बात पर आते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, 0 इंटू ए। अब ए इंटू 0 इक्वल टू 1, ये करेक्ट कैसे हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब हम आपकी ही बात पर आ गए। प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या कहता है कि किसी भी नंबर में यदि 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, ये प्रॉपर्टी इसकी है। तो यहाँ 0 इक्वल टू 1 कर दी। आप ये बताइए कभी 0 1 के इक्वल होगा, 0 कभी 1 के इक्वल होगा? तो यहाँ पर लिख देंगे व्हिच इज एब्सर्ड, व्हिच इज एब्सर्ड, मतलब इसका जो विरोध करता है। सो फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल। अलजेब्रा है, माइंड कंसंट्रेट करके सुनिए। फाइनली हम क्या कह सकते हैं, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। अब इसमें आपकी एक प्रॉपर्टी और बचती है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बातें होंगी। प्रॉपर्टी लास्ट क्या है, अभी आप उसको देखेंगे, कहेंगे तो बहुत इजी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इसमें बातों को घुमा घुमा के कह रहा है प्रॉपर्टी
कह रहा है इफ b not equal to 0 and also d not equal to 0 and a upon b equal to c upon d, देन प्रूव कीजिए AD इक्वल टू BC। ये आपको प्रूव करना है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है इफ B नॉट इक्वल टू 0 एंड D नॉट इक्वल टू 0 देन AD इक्वल टू BC। अब आप कहेंगे कि जो है ये तो बात सही है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, यहाँ भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, बात करेक्ट है। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ऐसे, या और सॉल्व कर लिया गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। अब आप इसको ध्यान से सुना, यहाँ पर आप प्रूव कीजिए। क्या लिखेंगे? A अपान B इक्वल टू C अपान A अपान B इक्वल टू C अपान D। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? ए बी इनवर्स इक्वल टू सी डी इनवर्स। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अब देखिए, एक बार इस साइड में आप बी को माइंड में कंसंट्रेट कीजिए और एक बार डी को माइंड में कंसंट्रेट कीजिए। आप एक बार बी का मल्टी, अब देखिए बी क्या है? राइट है तो राइट कर देंगे, और डी क्या है? लेफ्ट है तो लेफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई डी ऑन बोथ साइड। आप एक बार डी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार बी का कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग बाई डी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो आप कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ए बी इनवर्स इंटू डी इक्वल टू सी डी इनवर्स इंटू डी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? बी इनवर्स इंटू ए इंटू डी, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं? सी डी इनवर्स इंटू डी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए। बी इनवर्स इंटू ए इंटू डी इक्वल टू सी इंटू 1। यहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप एक बार डी का मल्टीप्लाई कर दिए, अब बी का मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर देखिए, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई क्या मल्टीप्लाइंग बाई किसका? बी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब बी का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए, बी इंटू बी इनवर्स ए इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बी और बाई एसोसिएटिव ला बी इनवर्स इंटू ए इंटू डी, और यहाँ पर क्या हो गया? बी सी। बी का बी इनवर्स होगा तो 1 हो जाएगा इंटू ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ए डी होगा इंटू बी सी। यही तो आपको प्रूव करना था। आंसर ठीक है ना। तो इतनी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी थी जो कि आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब रियल नंबर लाइन हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। इसमें हमने आपको कई प्रॉपर्टी बताया, जैसे यदि ए को 0 प्रूव करना हो या बी को 0 प्रूव करना हो तो बताया।
ए को 0 प्रूव करना है तो बी नॉट इक्वल टू 0 कर लीजिए, एग्जिस्ट कर जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है 0 हैज नो रेसिप्रोकल, ये प्रूव करना है। तो सभी लोग जानते हैं 0 के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि 0 का यदि आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है, और इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसके बाद कह रहा है एडिटिव आइडेंटिटी इज यूनिक, यू नो व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। सो हमने 0 एंड 0 डैश जो है लेट कर लिया कि एडिटिव आइडेंटिटी है, हमने 2 आइडेंटिटी लेकर चला, और प्रूव क्या करना था, यूनिक, और फाइनली रिजल्ट यूनिक ही आता है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी प्रूव करना था, यू आल्सो नो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इज 1, ठीक है ना। तो हमने 1 एंड 1 डैश को लेकर चला। तो इस प्रकार से सब सॉल्व किया गया, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। आपको नहीं समझ में आता है तो बार बार उसको रिपीट कीजिए और थोड़ा माइंड पर जोर डालिए। बहुत लोग दिखावा के पीछे जाते हैं, ऐसा कोई इसमें तामझाम नहीं है, सब आराम से बताया गया है, माइंड लगा के सुनेंगे कि समझ में आएगा। नहीं तो तमाम चैनल है, कहीं से आपको ज्ञान मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।